धर्मो रक्षते रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो विषाद तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ है, ये जो मोह उत्पन्न हुआ है, ये कर्तव्य से जो विमुखता उत्पन्न हुई है, ये अकर्मण्यता जो आई है, मैं इसमें कोई भी शोक का कारण नहीं देखता। अर्जुन अपने गुरु को देखता है, अपने पितामह को देखता है, अपने बंधु बांधवों को देखता है और इनको नहीं, इनके शरीर को देखता है और वो सोचता है कि इनको मारा जा सकता है या ये शरीर उसको मार सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को सत और असत जो अविनाशी है उसके बारे में बताना चाहते हैं, उस परम तत्व परमात्मा, उस चेतना के विषय में बता रहे हैं। ऐसा भी लग सकता है कि भगवान कृष्ण हिंसा का संदेश दे रहे हो, लेकिन वो सिर्फ कर्तव्य का उपदेश दे रहे हैं। क्या करना तर्क संगत है उस पर जोर दे रहे हैं। इसीलिए पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने आत्मा के विषय में बताते हुए कहा था कि वो स्थिर है, अचल है, सर्वव्याप्त है। श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा को परिभाषित करते हुए कहा गया है, वृक्षैव स्तब्धो, वृक्ष की तरह जो स्थिर खड़ी है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम। परमात्मा का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। निष्कलम कहते हैं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से मुक्त। जब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां नहीं होंगी तो उनके विकारों से भी मुक्त हो जाएगा। निष्कलम जिसके अंग ही नहीं है, और निष्क्रियम, निष्क्रिय मतलब वो क्रियाशील ही नहीं है, शांत है। वो सिर्फ कर्तव्य का पालन होते हुए देखने वाला दृष्टा मात्र है। इसी को आगे बताते हुए भगवान कृष्ण 25वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्त्यो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद्देवं विदित्वेनं नानुशोचितमर्हसे। आत्मा के विषय में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये अव्यक्त है, जिसको हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। इसीलिए आत्मा को अप्रमेय भी कहा गया था, जिसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, चखा नहीं जा सकता। जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको हम सुन नहीं पाते, जिसको हम स्मेल नहीं कर पाते, हम उसका एग्जिस्टेंस समझ ही नहीं सकते। और ये आत्म तत्व, ये परमात्मा, ये चेतना कुछ ऐसा ही तत्व है जिसे इन इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। जिसे हम नहीं जानते उसे ही हम अव्यक्त कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अमेरिका का नाम ही नहीं सुना है। जिसने अमेरिका के बारे में सुना ही नहीं, जाना ही नहीं है, उसकी स्मृति में अमेरिका एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कोई अमेरिका के विषय में उससे बात करेगा तो वो व्यक्ति उसे सिरे से नकार देगा। हमारे सभी अनुभव हमारी इंद्रियों से होते हैं। अगर इंद्रियों ने कभी इनको नहीं जाना तो हम उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं समझते हैं। पर क्या उस व्यक्ति के ये नकार देने से अमेरिका का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है? सदियों पहले कोलंबस एक बार यात्रा पे निकला भारत को ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते वो अमेरिका पहुंच गया। कहा जाता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। पर क्या वास्तव में ऐसा है? कोलंबस से पहले भी अमेरिका एग्जिस्ट करता था, पर किसी ने उसको जाना नहीं था, इसलिए वो उनके लिए अव्यक्त था। और जब कोलंबस वहां गया और कोलंबस ने उसके विषय में बताया, तब वो व्यक्त हो गया। फिर कहा गया अचिंत्योयम, इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। चिंतन भी हम उस चीज का कर सकते हैं जिसको हम महसूस कर रहे हो, जो अब तक हमारे ज्ञान में ही नहीं आया हो। मन, बुद्धि, अहंकार, इनको चिंत्य कहा जाता है, जिनके विषय में सोचा जा सकता है। मन भी दिखाई नहीं देता, बुद्धि भी दिखाई नहीं देती, अहंकार भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इन सब के विषय में चिंता की जा सकती है, इन पर मनन किया जा सकता है। लेकिन आत्मा इस मन, बुद्धि और चित्त इन सबसे परे है। इसीलिए निर्वाणाष्टकम में कहा जाता है, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जीवे न च घ्राण नेत्रे। न तो मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं, न मैं सुना जा सकता हूं, न मैं देखा जा सकता हूं। आत्मा को परिभाषित करने का ये एक तरीका है कि वो जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके, जिसके ऊपर चिंतन भी न किया जा सके, क्योंकि वो इतना शाश्वत, इतना विस्तृत और इतना सूक्ष्म है, वो दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर कहा गया अविकार्यो अयम उच्यते,
उस आत्म तत्व को अविकारी भी कहा गया है। अविकारी इसलिए कहा गया कि शरीर जो नाशवान है, जिसका जन्म होता है, जिसमें वृद्धि होती है, जिसका क्षय होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे 6 विकारों की यात्रा करते हुए इस शरीर का नाश हो जाता है। लेकिन आत्मा में ये 6 विकार नहीं है। उसका न जन्म होता है, न उसमें वृद्धि होती है, न उसका क्षय होता है, न उसकी मृत्यु होती है। वो नित्य निरंतर है, वो एंटी एजिंग है। शरीर की एजिंग होती है, आत्मा की एजिंग नहीं होती है, वो हमेशा ही नई बनी रहती है। ये आत्मा को समझने के लिए ही अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। लेकिन जिसको हमने देखा नहीं, जिसको इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, उसके बारे में बता पाना भी, उसको शब्दों में परिभाषित कर पाना भी उतना ही मुश्किल है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, काकभूषुंड जी गरुड़ जी से संवाद कर रहे हैं और वो भी इसके विषय में बताते हुए कहते हैं, सुनहु तात यह कथ कहानी, समुझत बनई न जाति बखानी। वो कहानी सुनो जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे बताया नहीं जा सकता, जिसे महसूस नहीं किया जा सकता। समुझत बनई न जाति बखानी, समझना ही इसको इतना मुश्किल है। जब समझना ही इतना मुश्किल है, तब उसको व्यक्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हैं कि ये जो जीव है, ये जो जीवात्मा है, ये उस परम तत्व का व्यक्त रूप है। आत्मा इस शरीर में जाकर व्यक्त रूप में आ जाती है, लेकिन जब वो व्यक्त होती है तब आत्मा को हम भूल जाते हैं, हम शरीर को अपना समझने लगते हैं, क्योंकि यह परमात्मा का ही अंश है, ये परमात्मा का ही व्यक्त रूप है। इसलिए इसमें परमात्मा के गुण भी हैं। ये नित्य है, सर्वत्र है, सर्वगतः है, स्थिर है, अचल है। और इसीलिए इस आत्मा को, इस चेतना को सच्चिदानंद रूप कहा जाता है। ये विशुद्ध चेतना ही सुख की राशि है। जिस व्यक्ति को भी ये आत्मबोध हो गया, इस चेतना से जिसका परिचय हो गया, उसे सहज ही सुख मिल जाएगा। ये जो सांसारिक माया है, मोह है, जो ये आकांक्षाएं हमारी, इन सब से वो मुक्त हो जाएगा और इच्छाओं का न रहना ही, मन में संतोष का आ जाना ही सुख है। इसीलिए कहा जाता है संतोषम परमम सुखम। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है और संतोष सब इन इंद्रियों का है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि मैं इन इंद्रियों से परे, इस शरीर से परे हूं, उसी दिन व्यक्ति अपने आप को सच्चिदानंद समझ लेगा। वही सही मायने में अहम ब्रह्मोस्मि हो जाएगा। चिरानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जब मेरी कोई आकांक्षाएं नहीं है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, हम समाज से भी दुखी सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, हमारी चाहत है, हम कुछ अपेक्षा रखते हैं सबसे, और उन अपेक्षाओं का न पूरा होना ही हमारे दुख का कारण है। जिस दिन ये अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी, जिस दिन ये आकांक्षाएं खत्म हो जाएंगी, उस दिन हम आनंद में हैं, उसी दिन हम स्वर्ग में हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर वो सच्चिदानंद स्वरूप है, अगर वो परम आनंद है, तो वो भूल क्यों जाता है। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो की रमर कट की नाई। कि वो माया के वश में आकर इन इंद्रियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर कहते हैं तोते को और मरकट कहते हैं बंदर को। एक तोते और बंदर की तरह वो बंधन में फंस गया है। तोते को पकड़ने के लिए तोते पकड़ने वाले एक रस्सी बांध देते हैं, उस पर तोता जैसे ही बैठता है वो घूम जाती है, उल्टी हो जाती है, पलट जाती है, तोता उस पर उल्टा उल्टा लटक जाता है। तोता ये भूल ही जाता है कि वो उड़ सकता है। तोता अगर उस रस्सी को छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, लेकिन तोता इस भय से नहीं छोड़ता कि इसको छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, गिर पड़ूंगा नीचे। बंदर पकड़ने वाले आते हैं, एक छोटे मूंग के घड़े में मूंगफली डाल के रख देते हैं। बंदर उसमें हाथ डालता है मूंगफलियां निकालने के लिए, लालच पैदा होता है कि और निकाल लूं, तो वो घड़े में दोनों हाथ डाल लेता है और दोनों हाथ डाल के मुट्ठी भर के ज्यादा से ज्यादा मूंगफली निकालने के लिए हाथ खींचता है, लेकिन हाथ का साइज बड़ा हो जाता है, घड़े का मुंह छोटा है, बंधे हुए हाथ निकल नहीं पाते। अगर वो एक बार मूंगफली पाने का
मोह छोड़ दे, इन इंद्रियों को तृप्त करने की भावना अगर छोड़ दे तो वो आसानी से भाग सकता है, लेकिन ये छूटती ही नहीं है। बंदर अंतिम प्रयास तक ये करता है कि मैं मूंगफली सहित हाथ बाहर निकाल दूं, मूंगफली सहित हाथ बाहर निकलते नहीं है और बंदर पकड़ने वाला बंदर पकड़ लेता है। यही गति हमारी भी है। हमें लगता है अगर छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर मैं इन इंद्रियों की नहीं सुनूंगा, इस शरीर की नहीं सुनूंगा, इस शरीर से उत्पन्न होने वाले बंधनों की नहीं सुनूंगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार अगर हिम्मत जुटाई जाए, इनको छोड़ा जा सके, समझा जा सके वास्तविक अर्थों में कि मैं वास्तव में क्या हूं, तो ये शोक, ये दुख, ये विषाद, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अर्जुन भी विषादग्रस्त इसीलिए है क्योंकि वो मोहग्रस्त हो गया। उसकी दृष्टि उस पर लगी हुई है जो हमेशा रहने वाला नहीं है। एक बार एक व्यक्ति एक घोड़ा लेके जा रहा था। किसी ने कहा आज घोड़े ने एक नया मालिक ले लिया है। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा नाराज हुआ। घोड़े ने नया मालिक नहीं लिया है, मैंने नया घोड़ा लिया है। तो वो व्यक्ति हंसा। व्यक्ति ने कहा कि मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं, तुम यहां से इस घोड़े को छोड़ के थोड़ी दूर चले जाओ। उस व्यक्ति ने उस घोड़े को वहीं छोड़ा, थोड़ी दूर आगे चला गया, घोड़ा वहीं खड़ा रहा। उस दूसरे व्यक्ति ने थोड़ी घास डाल दी, उसके पास वो घास खाता हुआ वहीं खड़ा रहा। घोड़े का जो नया मालिक था वो वापस लौट के आया। अब इस व्यक्ति ने कहा अब मैं घोड़े को यहां से भगा देता हूं और फिर देखते हैं। उसने घोड़े के ऊपर एक चाबुक लगाई, घोड़ा दौड़ पड़ा, मालिक उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। तब उस व्यक्ति ने कहा देख लो मालिक कौन है, तुम घोड़े से बंधे हुए हो, घोड़ा तुमसे नहीं बंधा हुआ है। हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी है। हम भी इस शरीर की चाहत, इसकी इच्छाओं को पूरा करने में इस शरीर के दास बन जाते हैं। ये शरीर और ये इंद्रियां इस आत्मा के स्वामी हो जाती हैं और वो दिखाई ही नहीं पड़ती हैं। इसीलिए उसे अव्यक्त अप्रमेय कहा गया। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई, जब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। ये जड़ और चेतन, जो सत और असत, जो परमानेंट है और जो टेम्परेरी है। आजकल हम सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, वर्चुअल रियलिटी के बारे में। वर्चुअल रियलिटी और रियलिटी ये दोनों इतना मिक्सअप हो जाएंगे, आज भी कुछ क्षेत्रों में हो रहे हैं, ये डिसाइड कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा क्या भ्रम है हमारा और क्या रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। और जब से इस संसार में हम आए हैं, हमारे आसपास रियलिटी और वर्चुअलिटी का इतना बड़ा जाल बन गया है कि अब हमें डिफरेंशिएट करना ही मुश्किल हो जाता है। रियलिटी वास्तव में ये आत्म तत्व चेतना है, इसका कोई भी हमें अंदाजा नहीं है। इसीलिए कहा गया ये जो गांठ पड़ गई है, ये जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है, इस कंफ्यूजन के कारण मुक्ति नहीं हो पाती है, हम प्रसन्न नहीं रह पाते। जो वर्चुअलिटी है हम उसको पाने के लिए दौड़ रहे हैं और वो तो वर्चुअल है ही, वो तो मृग तृष्णा है, एक मिराज है, उसको पाया ही नहीं जा सकता। और जब हम पा नहीं पाते तब हम दुखी होते हैं, विषादग्रस्त होते हैं और हमारी स्थिति कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए उस अर्जुन जैसी ही हो जाती है। इसको बहुत तरीके से डिफाइन किया गया। कंफ्यूजन की जो नॉट है इतनी मजबूत है कि इसको सुलझा पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए गीता में भी बहुत से श्लोकों में भगवान कृष्ण इसे डिफाइन कर रहे हैं और अर्जुन को और हमें भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वर्चुअलिटी और रियलिटी का जो ये कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में, ये थोड़ा सा क्लियर हो पाए। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, श्रुति पुराण बहु कह उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। श्रुतियों ने, पुराणों ने, वेदों ने और ज्ञानी पुरुषों ने इसको बहुत तरीके से डिफाइन किया, लेकिन फिर भी ये डोर ऐसी है, उलझती ही चली जाती है। वो छूटती तो नहीं है और अधिक उलझती ही चली जाती है। हमारी भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे साथ और रिश्ते और संबंध और सांसारिक चीजें धीरे धीरे अटैच होती चली जाती हैं। जितना हम उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही और उलझते चले जाते हैं। आगे इस श्लोक में कहा गया, तस्मात् एवं विदित्वेनम। जो भी व्यक्ति इस आत्म तत्व को इस तरह से जान लेता है, जो ये समझ लेता है कि वो नाशवान नहीं है, वो नित्य है, सनातन है, वो व्यक्ति सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है।
वो फिर सांसारिक विषयों में उतना उलझता नहीं है। वो सिर्फ दृष्टा भाव से कर्म करता है, कर्ता भाव से नहीं करता। कर्ता भाव से जब कोई कार्य किया जाता है और वो सफल हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, तब अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और जब उसका परिणाम हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आता है, तब मन में कुंठा उत्पन्न हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर निष्काम भाव से, दृष्टा भाव से जब कोई कार्य किया जाए, जिसमें स्वार्थ नहीं हो, जिसमें समाज को कुछ देने का भाव हो, जिसको सिर्फ कर्तव्य रूप से किया जाए, प्रेम भाव से किया जाए, निश्चल भाव से किया जाए, तब वो कर्म ही धर्म हो जाता है। धर्म के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं होती है। तो भगवान कृष्ण 24वें और 25वें श्लोक में आत्मा को परिभाषित करने के लिए, इस चेतना को बताने के लिए कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया। 8 तरीकों से यह बताया क्या नहीं हो सकता इसके साथ। इसे कहा गया अछेद्य, इसका छेदन नहीं किया जा सकता। अदाह्य, जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, गीला नहीं किया जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता। अशोष्य, सुखाया नहीं जा सकता। अचल, ये चलता फिरता भी नहीं है। अव्यक्त, ये व्यक्त रूप से दिखाई नहीं दिया जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। अचिंत्य, इसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, सोचा नहीं जा सकता, विचार नहीं किया जा सकता। और अविकार, इसमें कोई विकार भी नहीं है। और इसके स्वरूप बताने के लिए यह है कैसा, इसके लिए 4 शब्दों का प्रयोग किया गया। नित्य, ये हमेशा से थी, है और हमेशा ही बनी रहेगी। टाइम एक्सिस पे ये हमेशा कांस्टेंट है। सर्वगत है, स्पेस में भी ये हर जगह इसका एग्जिस्टेंस है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां ये नहीं है। स्थाणु, स्थिर है, स्थित है एक जगह। और सनातन है, जो पुरानी से भी पुरानी है और दिखती हमेशा नई जैसी है। इसमें कोई विकार होता ही नहीं है। अगर ये 12 लक्षण समझ में आ जाएं हमारे, तो ये शोक का और दुख का और विषाद का कारण ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जिसको तुम मारना चाहते हो वो मारा ही नहीं जा सकता है। इस सृष्टि से उत्पन्न होने वाले कोई भी अस्त्र या शस्त्र, अग्नि, वायु, जल, उसका छेदन कर ही नहीं सकते, उसे मार ही नहीं सकते, उसे काट ही नहीं सकते। वो इन सब से अलग है। वो नित्य है, सर्वत्र है, सर्वदा बना रहेगा और नित्य नूतन ही बना रहेगा, नया ही बना रहेगा। उसमें कोई विकार नहीं होते, वो अविकारी है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसी आत्म तत्व के लिए कहा जाता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जिसे वाणी से, जिसे बुद्धि से कहा न जा सके, जिसे एक्सप्लेन न किया जा सके, मन जिसको महसूस नहीं कर सकता हो, जिस पे चिंतन नहीं कर सकता हो, जिस पे मनन नहीं कर सकता हो, वो आत्म तत्व है। हमारी यात्रा उस आत्म तत्व को जानने की है। जो जान लेता है कि वास्तविक स्वामी कौन है, वास्तविक कंट्रोलर कौन है, ये शरीर नहीं, ये आत्म तत्व है, उसके लिए कहा जाता है तरति शोकम आत्मवित्। जिस व्यक्ति ने इस आत्म तत्व को जान लिया, वो शोक से, दुख से, विषाद से मुक्त हो गया। वो अपना कार्य सिर्फ कर्तव्य रूप से करेगा, इनमें लिप्त नहीं होगा। हमारी ये गीता सीखने की, जानने और समझने की जो यात्रा है, उसका भी मात्र एक ही उद्देश्य है, हम उस परम तत्व परमात्मा को, उस आत्म तत्व, उस चेतना का थोड़ा सा अंश जान सकें। अगर हम कुछ भी जान सके तो हमारी इस यात्रा में एक स्टेप आगे बढ़ेगा। गीता सीखने की हमारी ये यात्रा यूं ही निरंतर चलती रहे और ईश्वर की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे और हम थोड़ा थोड़ा नित्य प्रतिदिन अपने विषय में, इस आत्म तत्व चेतना के बारे में जानते, सीखते और समझते रहें। और वर्चुअलिटी और रियलिटी की ये जो नॉट है, ये थोड़ी थोड़ी ढीली होती रहे, खुलती रहे, सुलझती रहे। आज भी अगर कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, कोई बात अच्छी लगी हो, तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ इसको जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हर शुक्रवार को जब एक नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपने कमेंट्स भी कीजिए, आपके कमेंट्स गीता को जानने समझने की हमारी इस यात्रा में उपयोगी होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारी इस यात्रा में अगले पड़ाव पर देखते हैं कि इस आत्म तत्व को भगवान कृष्ण कैसे और समझा रहे हैं, क्या और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। जय श्री राम। धर्मो रक्षते रक्षितः।